आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डे 2 में। आप सभी को पता है कि हम सेल्फ लव के ऊपर एक सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। डे 1 सेल्फ लव की उस वीडियो को आपने ज़रूर देखा होगा। बताई गई बातों से अगर आप सहमत हुए होंगे तो आपने अपनी ज़िंदगी में उतारने का उसे डिसाइड कर लिया होगा। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो मैं दावा करती हूँ कि आपके सेल्फ लव में एक पंख को जोड़ देगा। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज मैं क्या बताना चाहती हूँ वो आपको समझ में आएगा जब आप इन दो एग्जाम्पल को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, पर्सनल काउंसलिंग भी देती हूँ। लोग अपने जीवन के कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस को लेकर आते हैं, बातचीत हम करते हैं और निवारण देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिचुअल्स देते हैं, बताते हैं कि इस तरीके से आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। ऐसे में बहुत सारे लोग आते हैं बीच में जो कुछ ऐसी भी बातें बोल देते हैं जिसमें हम उनको मोटिवेट करते हैं, उधर से बाहर निकलने का रास्ता भी बताते हैं। तो ये दो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि रियल है, कोई किताबी नहीं है, मेरे ही स्टूडेंट की स्टोरी है। मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी। मेरे पास एक कॉल आता है एक मैम का जिन्होंने अपना पर्सनल सेशन बुक करवाया था। जूम पर ही हमने सेशन लिया था, कैमरा उन्होंने ऑफ कर रखा था। उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, बेटी की शादी हो चुकी है। बेटी ज़्यादा मतलब नहीं रखती है अब उनसे, लेकिन बेटे के साथ वो अब रहना स्टार्ट करती है। बेटा कमाता है और हाथ में घर खर्च अगर 10,000 का है तो वो 10,000 ना देकर देता है कुछ 7,000 रुपये, मतलब कम देता है उनको। और उस 7,000 में ही उनको सारा का सारा खर्चे को निपटाना होता है और पैसा मांगने से भी नहीं देता है। और कभी कभार वो उनके ऊपर हाथ भी उठा लेता है। कभी कभार क्या, कई बार उन्होंने बोला कि कई बार ऐसा हो चुका है कि उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया है, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। और एक और एग्जांपल देती हूँ। एक मैम है जो कि रोते रोते कॉल करती हैं कि मुझे एक रास्ता बताइए, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, घर में वो लेकर आ गए हैं दूसरी वाइफ को, और मेरे 2 बच्चे भी हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। बोला जा रहा है कि ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसके साथ ही, सेकंड वाइफ के साथ ही, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मायका साथ नहीं दे रहा है, ससुराल वाले तो ऑब्वियसली नहीं दे रहे हैं। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये कहानी मैंने 2 आपको बताई। बहुत सारी औरतों की कहानियाँ हैं। ये तो कहानियाँ नज़रों में आ गई आपके सामने क्योंकि मैंने सुना दी। उन्होंने बोली तो सुना, मैंने आपको सुना दी। लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो बाहर नहीं निकल पा रही है, उस जहर को अंदर ही पी रही हैं। आप अपने आत्मा को, अपने आप को कूड़ते हैं, डेली मारते हैं। कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप मूव ऑन भी करना चाहते हैं, उस जगह से निकलना भी चाहते हैं, तो इस वजह से नहीं निकल पाते हैं कि कुछ इनकम सोर्स ही नहीं हमने जनरेट किया। पति के भरोसे रहे या जो भी घर के करता धरता है उसी के इनकम सोर्स के भरोसे रह गए कि वो सब कुछ करेगा, हमने कुछ किया ही नहीं। मैं आपको बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो ही समझिए कि कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं परमात्मा ने आपको बेकार बनाया है,
कुछ ना कुछ अंदर दिया है, बस वहाँ तक आपको पहुँचने की ज़रूरत है। उस अंधकार में उस खजाने को ढूंढने की ज़रूरत है। और वो कैसे आप ढूंढेंगे? जब आप अपने साथ बैठेंगे। बैठिए अपने साथ, क्योंकि मानती हूँ आप ही बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इस ज़माने में पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आपको बीमारी से बाहर निकालता है, आपकी लज्जा को बचाता है, आपके सर के ऊपर एक छत देता है, पेट में भोजन देता है, बहुत कुछ करता है। तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कीजिए। जब आपके पास अपने कमाए हुए पैसे आएंगे तो आप उस अत्याचार को, उस जहर को पीने के लिए रेडी नहीं रहोगे। मूव ऑन कर सकते हो आप। बहुत सारे लोग मूव ऑन क्यों नहीं करते? बस इस कारण के लिए कि इनकम सोर्स नहीं है, मायका रखता नहीं है, ससुराल वाले नहीं रखते। अपने साथ बैठिए। अगर आपको स्टिचिंग करना आता है, करना स्टार्ट करो। बुनाई करना आता है, प्लीज़ करो। अरे आजकल यूट्यूब में सारी पूरी दुनिया है। आप छोटे छोटे वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, लोगों तक पहुंचोगे। एक ना एक दिन पहुंचोगे आप, आपकी आवाज़, आपके वीडियोस लोगों तक पहुंचेंगे। आपको याद है ना, एक वो जो लड़की जो गली से कपड़े को लेकर आती थी, धीरे धीरे वो वीडियोस बनाती थी, लोगों ने कई सारी बातें बोली उसको, लेकिन आज वो विदेश तक भी पहुंच गए। विदेश के लोग, जो बड़े बड़े जो फैशन डिज़ाइनर हैं, जिनके नाम ही बहुत कुछ है, वो लोग भी उससे डिज़ाइन करवा रहे हैं कपड़े को। मुझे उस लड़की का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन आपके सामने उसका चेहरा जरूर आ गया होगा। वो पतली सी लड़की, याद है ना? तो आपके भी वीडियोस लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन कैमरा ऑन करके स्टार्ट करो। अगर आपको कुकिंग आता है तो कुकिंग करना स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे वीडियोस बनाना स्टार्ट कीजिए। मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने घर से ही पिज़्ज़ा बर्गर बनाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वो मतलब कि अपना सर्कल बनाना स्टार्ट किया। अब वो ज़ोमैटो में भी उन्होंने अपना मतलब कि उससे टाइप कर लिया है, डिवाइन किचन के नाम से। तो प्लीज़ शर्माइए नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए। अगर आपको डांस करना आता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा डांसर हो तभी आप लोगों के सामने आओगे, लोग आपको पैसा देंगे। अगर आपको डांस करना आता है ना, बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारे जेंट्स हैं जो जिम नहीं जाना चाहते या जिम नहीं जा पाते, घर में ही कुछ ऐसा चाहते हैं कि वेट लॉस हो जाए। आपको डांस आता ना, आप एक जुम्बा का खोल लो, पोस्टर बना लो, प्रमोट करना स्टार्ट करो ना, छोटे छोटे वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। लोग एप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लोग, दुनिया बहुत अच्छी है, आपका सपोर्ट जरूर आपको मिलेगा। बस ज़रूरत है तो एक एक वीडियो की, एक शॉर्ट वीडियो की। अगर आपको साबुन बनाना आता है, अगर आपको फेस पैक बनाना आता है, अगर आपको फेस जेल बनाना आता है, कुछ भी बनाना आता है, प्लीज़ करो। वो पैसा आएगा तो आपको हिम्मत देगा मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उस जहर को पीने के लिए नहीं। माना कि तुम भूखी हो, माना कि तुमको खाना चाहिए, तो भूखी हो तो इसका मतलब ये है कि तुम जहर खा लोगी, डेली जहर पियोगी? नहीं ना। भूखी हो तो कमाना स्टार्ट करो, अपने कमाए हुए पैसे से कुछ खरीद कर अपना पेट भरो और अपने बच्चों का। डेली अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मारने से अच्छा है कि कुछ करना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। पैसा कमाना स्टार्ट करो। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।